बिना माइको के चलेगा, बिना माइयों का चलेगा। आदर, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं हूं दिवाकर कुमार। स्वागत है आप सभी का DKR सर यूट्यूब चैनल पे। कहते हैं जिंदगी का हर शौक पाला नहीं जाता, जिंदगी का हर शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से संवर जाती है जिंदगियां, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। चलिए आज शुरुआत करते हैं सन 1 का जो है छूटा था मेरा पोषण, उसका पार्ट 2। सबसे पहले हम पढ़े थे क्या पोषण, क्या पढ़े थे रे? पोषण क्या पढ़े थे हम लोग? पहला अध्याय पोषण। पोषण के 2 विधि। पोषण के कितने विधि? 2 विधि। ऐसे एग्जाम में पूछेगा पोषण के कितने विधि, कहना स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण के बारे में पार्ट 1 में हमने डिस्कस बड़े डिटेल से, बड़े मजेदार तरीके से। अगर कोई नहीं देखा है पार्ट 1 का वीडियो, जाके पीछे में देख लेना, ठीक है? मेरे पीछे नहीं। तो आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है परपोषण, यानी कि विषम पोषण। समझ रहे हो ना माय डियर? परपोषण आखिर है क्या? परपोषण का मतलब परचट्टा। परपोषण का मतलब परचट्टा, यानी कि जो खुद से भोजन उजन बनाता है, यानी खुद पे निर्भर रहता है, उसको हम स्वपोषण या स्वपोषण कहते हैं। समझ गया ना? लेकिन ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन करने के लिए या अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहता है। अरे दूसरे पे देखता है ना, गांव में छोटा मोटा बच्चा आता है, दूसरे के देहरी पे जाकर टुकुर टुकुर देखेगा, पकौड़ी खा रहा, कचौड़ी खा रहा, आंख गड़ा देकर देना। तो वैसे व्यक्ति, वैसे आदमी को क्या कहते हैं? परचट्टा, परलोभिया नहीं कहते हैं, जो दूसरों पे नजर गड़ाए रहता है, कुछ दे दे, कुछ मिल जाए। तो ऐसे प्राणी क्या कहलाएंगे? परचट्टा, यानी परपोषण या विषम पोषण। जो दूसरे के बनाए भोजन पर अपना आंख गड़ा के रखता है, अपना निर्भर रहता है, उसको क्या बोलेंगे? परपोषण या परचट्टा, जो अपनी भाषा में बोलते हैं, ठीक है? माय डियर, तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा परपोषण के कितने विधि? एक है मृतजीवी, एक है परजीवी, एक है प्राणी संपोषण। एक एक करके डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो मृतजीवी, व्हाट इज मृतजीवी, यानी कि मृतजीवी क्या है, ठीक है? तो मृतजीवी पोषण क्या होता है? ध्यान से सुनो। ऐसे जीव जो अपना भोजन यानी अपना पोषण, ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए सरल का और गड़ल का चीज, यानी सरल पचल, कौन पचल रे? सरल पचल चीज होता है। और मृत जंतु, जो जानवर जीव जंतु मर जाता है ना, उसका देह सड़ जाता है, क्या होता है? जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उसका शरीर बना है कार्बनिक पदार्थ से। कौन चीज से बना है? कार्बन के, यानी कार्बनिक पदार्थ से बना है। अब जब मरता है आदमी, जीव जंतु, वो कैसा है? कार्बनिक पदार्थ। लेकिन मरल है तो मृत कार्बनिक पदार्थ। क्या हो गया? वेरी गुड। तो जो ये मृतजीवी होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ को खाता है, कहेंगे है ना, उसको क्या कहेंगे? मृतजीवी। क्या कहेंगे? मृतजीवी कहेंगे। यानी कि जो अपना भोजन सड़े गले चीज और जीव जंतु और पौधों पर, पौधे भी तो सड़ता पसता है ना, तो उस पर अगर आश्रित रहता है यानी निर्भर रहता है, उसको क्या बोलेंगे? मृतजीवी। सर कौन कौन से ऐसे मृतजीवी हैं जो ऐसे भोजन खाते हैं? तो कहना फफूंदी। क्या कहना? अरे फफूंदी क्या होता है माय डियर? तू लेना, मौसा के घर जाना, वहाँ पे मिलेगा पाव रोटी। क्या मिलेगा? पाव रोटी को थोड़ा पानी में भिगा देना, 1-2 दिन छोड़ देना, उसमें लगेगा फफूंदी। क्या लगेगा? फफूंदी लगेगा। और हम लोग गांव घर में जब रखते हैं अचार व्यायाम में, तो व्यायाम में भी व्यायाम में नहीं, अचार में फफूंदी लग जाता है। बहुत दिन के रोटी में भी फफूंदी लग जाता है। समझ गया ना? तो वही है फफूंदी। समझ गया ना? फफूंदी वाली चीज खाओगे ना तो बहुतों को ऊपर में खुजली होता है, किसी को पेट में खुजली होगा, मरोड़ देगा, मचार देगा, पेट में होगा दर्द। क्या होगा रे? पेट में होगा दर्द। वेरी गुड। मशरूम, सर इसी का नाम है कुकुरमुत्ता। जहाँ कुकुरमुत्ता है वहाँ ये वाला कुकुरमुत्ता नहीं, इसका नाम है कुकुरमुत्ता। सर मशरूम बहुत ही बेस्ट और सबसे स्वादिष्ट, लगभग में बहुतों को अच्छा लगता है। मशरूम का सब्जी महंगा भी होता है और उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। बड़ी मजा आ रही है। तो मशरूम गोबर सत्ता होता है, जहाँ घास भूस सड़ जाता है, जहाँ लाड़ा पुआड़ा सड़ जाता है, वहाँ पे उगता है। कौन सी रे? मशरूम उगता है। समझ में आ रही है ना? गुड। और यीस्ट के बारे में तो डिटेल से हम पढ़ेंगे आगे। यीस्ट एक प्रकार के जीवाणु होते हैं जिसका उपयोग हम दारू बनाने में करते हैं। समझ रहे हो ना? यीस्ट के बारे में डिटेल्स आगे कवर करेंगे। कवक क्या? तो सर जी अरे कवक के कारण ही गंजापन होता है और बिहवाह नहीं होता है लड़का से। मेरा अपवाद न छोड़ दो।
तो कवक के वजह से गंजापन बीमारी होता है। इसका ट्रिक बताते हैं, गंजा धमाल खाए, फ्रूट है ना, फ्रूट है ना, गंजापन बीमारी होता है कवक से, जो है ना फफूंदी वगैरह से होता है। जो रुस्सी उड़ता है ना, रुस्सी इसी कवक के कारण उड़ता है, समझ गया ना। वेरी गुड। और हम पढ़ेंगे क्या, जीवाणु। क्या पढ़ेंगे, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। ये सब है मृतजीवी। क्या है, मृतजीवी है जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्लियर, गुड। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, परजीवी। क्या पढ़ेंगे, परजीवी पोषण क्या होते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए यानी अपना पोषण के लिए अन्य जीवित प्राणी, कैसा प्राणी होता है, ये मरल चीज, ये जीवित चीज, ये मरल चीज, ये जीवित चीज। तो जीवित अन्य जीवित जीव जंतु पर आश्रित यानी कि निर्भर रहते हैं, परजीवी कहते हैं। समझ गया ना सर। ऐसे कौन सा जीव है, अमरबेल। क्या है माय डियर, अमरबेल, माय डियर एनिमल्स। ये अमरबेल क्या होता है, अमरबेल होता है जो गाछ वृक्ष में पीला पीला चाउमीन के लत्ती के जैसा, कैसा चाउमीन के लत्ती जैसा लतरा रहता है ना, उसी का नाम है अमरबेल। उसका ना जड़ होता है ना और कुछ होता है, वो खुद के शरीर में से क्या करता है, गाछ के में जो रस होता है ना, गाछ के लत्ती में रहता है ना, उसके रस को चूस लेता है, अवशोषित कर लेता है, यानी गाछों से अपना भोजन ले लिया। परजीवी कैसा रहे, तो उसको बोलेंगे अमरबेल। फीता कृमि यार पेट में होता है, पेट भोजन जब सड़ता पचता है ना, तो पेट में फीता कृमि हो जाता है, समझ गया ना। जू रे ढीला, रे ढीला, समझ गया ना। हाँ, ये ढीला होता है। खटमल जानिए, इसका भुजिया बना खाते हैं और लीची प्रकार के, ये सब जो है मृत परजीवी के उदाहरण है। क्या है, परजीवी के उदाहरण है। अगला पढ़ेंगे प्राणी संपोषण। क्या पढ़ेंगे, हम भी तो प्राणी हैं। क्या है रे, प्राणी है। वेरी गुड। तो माय डियर, ऐसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, और जैसे जंतु खाता है भोजन, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, प्राणी संपोषण। और इसमें हम पढ़ेंगे मेढक के बारे में। मेढक उभयचर प्राणी होते हैं जो पानी में और जमीन पर दोनों जगह रहता है, उसको हम उभयचर प्राणी, उभयचर जंतु कहते हैं। समझ गया ना, वेरी गुड। और हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में, और पढ़ेंगे पैरामीशियम के बारे में, और हम तो छूट गया रे, मानव के बारे में। किसके बारे में, मानव के बारे में पढ़ेंगे। हम मनुष्य को छोड़ दिए थे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हमारी, समझ गया ना। तो मानव और जानवर इसी के बारे में। अब हम शुरुआत करते हैं अमीबा में पोषण। ध्यान बरकरार रखो, इधर उधर नहीं, समझ रहे हो ना, फुल फोकस इधर। माय डियर, अमीबा एक प्रकार का जीव है। क्या है, एक प्रकार का जीव है। ऐसा जीव है कि वो एक ही प्रकार के कोशिका से बनल है। क्या बनल है, एक ही प्रकार, एक कोशिका से नहीं, एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बनल है। इसीलिए कहते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। सर, इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है। इसका कैसा होता है, इसका आकार फिक्स नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है ना। माय डियर, अमीबा में पोषण यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि अमीबा भोजन खाएगा, बाद में निकालेगा। समझ गया ना। लेकिन निकालने के लिए स्पेशल अंग नहीं होता है, समझ रहे हो ना, स्पेशल पाइप कुछ नहीं होता है, कहीं से भी निकाल दिया, किधरों से खाया किधरों से निकाल दिया। कौन है माय डियर, तो सबसे पहले देखते हैं, देखो ये है अमीबा का चित्र। किसका चित्र है, अमीबा का चित्र। अमीबा के बीच में होता है माय डियर केंद्रक। क्या होता है, केंद्रक होता है। और यहाँ देखो केंद्रक, और क्या देख लिया, भोजन देख लिया, अपना देख लिया कि ना 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 हम तोरे बिना जीवित नहीं रहेंगे। तो अब भोजन की तरफ अपना अंग बनाएगा। क्या बनाएगा माय डियर, अंग बनाएगा। इस अंग को कहते हैं माय डियर फूटपाद। क्या कहते हैं इसको, अमीबा भोजन को देख के या भोजन के कण को देख के उंगली जैसी प्रवर्ध, उंगली जैसी रचना बनाती है, जिसे कहते हैं क्या, कूटपाद। क्या है, इसका नाम है पादाब। क्या नाम है इसका, पादाब। उसमें बहुत जोर देता, पादाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पादाब बोलते हैं। अरे डीके बाबा बोल रहे हैं। उसके बाद सर ये देखो भोजन कहाँ था, पहले बाहर था, समझ गया ना, बाहर था, अब अंदर चला गया। लक्ष्मी घर दलिदर बाहर, अब करेगा। लक्ष्मी घर आ गया, अब दलिदर को बाहर करेगा, ठीक है। तो बीच में केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक होता है। अब देखो भोजन करेगा बहिष्करण। बहिष्करण मतलब हगेगा ही, समझ। अब समझना कैसे करेगा, बीच में तो केंद्रक होता है। अब ये भोजन को खा लिया पी लिया, इसमें रसधानी था और इसको भोजन पचा लिया, अब करेगा अपचित भोजन को बाहर करेगा। अब देखो भोजन को धीरे धीरे साइड कर रहा है। अब देखो बिल्कुल साइड हो गया, यहाँ देखो हग दिया, समझ रहे हो, भोजन बाहर चला गया इसका। तो ये हो गया भोजन बहिष्करण, ये हो गया भोजन अंतर्ग्रहण।
समझ रहे हो ना? वेरी गुड। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, आकार इसका होता है अनिश्चित और भोजन ग्रहण कौन विधि से? भक्षाणु विधि से। जैसे हम लोग भुट्टा खाते हैं ना, मकई का भुट्टा, खिचका भुट्टा, भक्षाणु विधि। कौन विधि? तो अमीबा कैसे भोजन करता है और भोजन को देखता है तो कौन सी आकार बनाता है? उत्पाद या पदार्थ। भोजन अंतर्ग्रहण करता है यानी खा लिया, अवशोषण मतलब उसके रस को चूस लिया, स्वांगीकरण मतलब उपयोग कर लिया, उसके बहिष्करण मतलब हक दिया। वेरी गुड। अमीबा का भोजन होता है सर, अमीबा की खाता कौन सी है? अमीबा खाता है शैवाल। शैवाल क्या होता है माय डियर? अरे हाँ जी हाँ, पोखरी में यानी तालाब में यानी नदी में जो कजली टाइप का होता है ना, कजली टाइप का हरा हरा होता है, यानी कि वो एक प्रकार का होता है ना, सूक्ष्म पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं? छोटे छोटे पौधे होते हैं, कजली टाइप का होता है, उसी को बोलेंगे शैवाल। क्या बोलेंगे? शैवाल को खाता है अमीबा। और जीवाणु को खाता है बैक्टीरिया यानी कि मृत कार्बनिक पदार्थ को खाता है कौन? अमीबा। समझ गए ना? तो अब हम जानेंगे पैरामीशियम के बारे में। किसके बारे में? पैरामीशियम के। इसको फिर लवली पॉज कर दो। पैरामीशियम में पोषण क्या है? पैरामीशियम में पोषण। समझ गए ना सर? पैरामीशियम में पोषण आखिर होता क्या है? पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। समझ गए? लेकिन 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 माय डियर इसकी आकार कैसी होती है? निश्चित होती है। अमीबा का आकार अनिश्चित और ये पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। सर ये देखो, अब पैरामीशियम का आकार है और यहाँ से ये भोजन बाहर कर देता है ना, भोजन यहाँ से लिया और यहाँ से हक दिया। समझ गया ना? लेकिन इसका फिक्स होता है अंग, मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, बहिष्कृत करने वाला जो अंग होता है मलद्वार, ये फिक्स होता है। तो माय डियर कन्वर्जर देखा होगा क्या? अरे उसको जो ठोकर मारने पर ना पैसा बन जाता है। क्या बन जाता है? पैसा बन जाता है। उसका पैर देखा होगा, नन्हे मुन्ने पैर जैसे होते हैं, जो जाल की तरह दिख रहा है, ये सॉरी ये कांटा की तरह दिख रहा है। किसकी तरह? कांटे की तरह दिख रहा है। और इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सिलिया। जैसे भोजन को देखेगा माय डियर तो ये सिलिया के माध्यम से भोजन के पास पहुंच जाएगा। तो बताओ भोजन के पास अब पैरामीशियम कैसे पहुंचेगा? सिलिया के माध्यम से। कैसे? और भोजन देखा और ये खा लिया, फिर अंदर प्रोसेस किया, पाचन अवशोषण स्वांगीकरण किया, इसके बाद भोजन को बहिष्करण कर दिया। समझ गया ना? थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। और भी अगर आपको डिटेल से जानना है या फिर कहते हैं कि बहुत सारे, हम तो यहाँ बोर्ड पे बहुत कम लिखाते हैं, इंपॉर्टेंट बात लिखाते हैं और आप जो है मिला जुला के अपने तरफ से उसमें ऐड कर सकते हैं। और फ्री में हम PDF देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, आकृति इसकी अनिश्चित होती है, सिलिया के माध्यम से खाद्य कण तक पहुंचता है और भोजन अंतर्ग्रहण कोशिका के मुख द्वारा। किसके द्वारा? कोशिका के मुख द्वारा भोजन अंतर्ग्रहण होता है और कोशिका में उपस्थित एंजाइम। क्या माय डियर? एंजाइम जितना भी होगा हम पढ़ेंगे अगला वीडियो में, अगला लेक्चर में कि एंजाइम क्या होता है पूरे डिटेल से। लेकिन फिलहाल इतना जान लो कि एंजाइम एक भोजन पचाने वाला एक रस होता है। क्या होता है? जो भोजन को पचाता है और एंजाइम के द्वारा भोजन को पचा दिया जाता है। अपचित भोजन है ना, अपचित भोजन बहिष्कृत कर दिया जाता है। समझ गया ना? वेरी गुड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पाचन तंत्र में। धन्यवाद।